QTV भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। बरेली जिले के शीशगढ़ में रामलीला की आड़ में बार बालाओं का अश्लील डांस किया जा रहा है, वो भी प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम रामलीला को अपमानित किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन और कमेटी के लोगों को चेतावनी देकर धमकी भी दी जा रही है कि अगर किसी ने वीडियो बनाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जुर्माना भी डाला जाएगा। शीशगढ़ में रामलीला के मंच पर यह कैसी अश्लीलता फैलाई जा रही है, आप खुद देखिए इन तस्वीरों में। इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए QTV भारत के यूपी हेड अखिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश कुमार राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप नेता निर्मल सिंह बाजवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है QTV भारत में। पहले तो अखिल जी, आप दर्शकों को ये बताओ कि पूरी रिपोर्ट क्या है, उसके बाद ही आगे की चर्चा की जाएगी। जी अखिल जी। जी अखिल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ असलम, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला जनपद बरेली के थाना शीशगढ़ का है, जहां एक रामलीला का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में अश्लीलता परोसी जा रही है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसके उलट शासन और प्रशासन दोनों ये जता रहे हैं कि बेटी नचाओ और पैसा कमाओ। रामलीला जो एक धार्मिक आयोजन है, उसकी आड़ में ये लोग लड़कियों का अश्लील डांस करवा रहे हैं। फीमेल डांसर हैं जो अश्लील डांस कर रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके मेला अध्यक्ष SDM मीरगंज है। और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि सर आपके यहाँ आप जिस मेले के अध्यक्ष हैं वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में ये अश्लील डांस हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे संज्ञान में नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो मेला अध्यक्ष हो उसके संज्ञान में ना हो? और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि पुलिस वाले लगातार वहां हैं और देख रहे हैं कि पब्लिक है, डांस हो रहा है, लड़कियां हैं, लेकिन इस चीज को लेकर उन्होंने कहीं भी कोई भी प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है। अखिल जी, आपको यहाँ रोकूंगा, आप लाइन पर हमारे साथ बने रहें। अब मैं आप नेता निर्मल सिंह बाजवा से सवाल पूछूंगा। जी निर्मल सिंह बाजवा जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी निर्मल सिंह, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? जी निर्मल सिंह जी, शासन रामलीला की परमिशन देता है या रासलीला की? आप हमें बताएंगे इस बारे में? निर्मल सिंह बाजवा, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, जो अश्लील और गाने और जैसे ये डांस हो रहे हैं रामलीला के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर सख्त प्रतिबंध लगना चाहिए और ये घरों घरों में और आगे तक इसका बुरा असर पड़ेगा। अगर इसको पहले से ही इसको अगर संज्ञान में ना लिया गया तो इसके ऊपर
ये कार्रवाई करके और सख्ती से इसको निपटाना चाहिए। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अच्छा जी निर्मल सिंह, शुक्रिया बहुत बहुत, आप लाइन पर हमारे साथ जुड़े रहे हैं। अगला सवाल मेरा हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश राज जी से है। जगदीश जी, आखिर हिंदू जागरण मंच के लोगों को ऐसे अश्लील डांस पर आपत्ति क्यों नहीं है? देशवासियों को हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जय श्री राम। जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया कि बरेली जिले के थाना शीशगढ़ में जो है रामलीला के नाम पे अश्लील नृत्य किया जा रहा है, तो सबसे पहली बात है कि इसमें प्रशासन ही जिम्मेदार है। क्यों परमिशन देता है? अगर रामलीला की परमिशन दी है तो रामलीला ही होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा समाज का व्यक्ति अश्लीलता वाली बात करता है रामलीला के अंदर, तो प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता तो इसमें प्रशासन खुद जिम्मेदार है। दूसरी बात, हिंदुओं का जो रामलीला है, ठीक है, तो इसमें श्री राम के आदर्शों पर चलने के लिए रामलीला की जाती है, ठीक है, जिससे श्री राम के आदर्शों पर जो है हिंदू समाज चले। मगर अगर ये घटना संज्ञान में आई है तो इस पर प्रशासन को जो है ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। और जो प्रशासन के लोग उस समय मौजूद थे जब रामलीला हो रही थी और अश्लील नृत्य की बात हो रही थी, तो उस समय जो है प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। और जो लोग इस प्रोग्राम को रामलीला को करवा रहे थे तो उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मगर प्रशासन जो है खुद भी तालियां बजा रहा होगा। मगर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है इस घटना का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या कमियां रहीं। दूसरी बात है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदू धर्म का जो है सामने से मजाक बनाया जा रहा है। दूसरी बात है, अगर ऐसी घटनाएं जगह जगह होती रहें तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कार्यकर्ता हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो। अगर कहीं भी ऐसा पाया जाता है तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कार्यकर्ता हैं, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड खुद उसका विरोध करेगा और उनके खिलाफ जो लोग उस प्रोग्राम को करवा रहे थे, नाच गाना, अश्लील नाच गाना करवा रहे थे, उन लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है प्रशासन तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें हिंदू समाज के सामने आएंगी और हिंदू समाज की लोग जो है हिंदू धर्म की मजाक बनाते चले जाएंगे। इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को खुद इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो मैं चाहता हूं कि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी आवाज़ उठाए, उसके लिए जो है कठोर कार्रवाई की मांग करे। अगर ऐसा नहीं होता है, और मैं उन हिंदूवादी संगठनों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जिनके क्षेत्र में अगर ऐसी घटनाएं होती पाई जाती हैं तो उनको भी जो है तुरंत कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन हो या किसी भी प्रकार का प्रशासन हो जो उस समय मौजूद है, वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति जो है हिंदू समाज की मजाक बनाता चला जाएगा। हिंदू समाज जो है या हिंदू धर्म कोई खिलौना नहीं है, कोई भी आए खेले और मजाक करे और चला जाए। अगर ऐसा होता है तो हिंदू समाज के लोगों को जो है कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। जो जिस क्षेत्र में ये घटना हो रही थी, जिस गांव में हो रही थी, अगर ये गांव की घटना है तो उस प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर उसने ऐसा किया है तो। अखिल जी, यूपी स्टेट हेड अखिल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी अखिल जी, ये रामलीला जो श्रद्धा से जुड़ी है तो ये अपमान क्यों? योगी सरकार में पुलिस और प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हो रहा है ऐसा। जी अखिल जी, तो ये हमें इशारा करता कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इन दोनों की मिली भगत से इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, उसके बिल्कुल उल्टा ये लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें इन्हें संज्ञान लेना चाहिए। जिसको आज बरेली के प्रमुख समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इस खबर को छापा है, लेकिन उसके बावजूद भी एसडीएम का ये कहना कि मेरे संज्ञान में नहीं है, कहीं ना कहीं जी जगदीश जी, आखिर इसकी जिम्मेदारी जगदीश जी बताइए असलम जी। रामलीला मंच तो पवित्र मंच है जहां भगवान श्री राम की गाथा दोहराई जाती है,
जिससे समाज में अच्छाई और बुराई का फर्क दिखाया जाता है, तो फिर ये इस तरह का क्यों हो रहा है? देखिए, अगर असलम जी, अगर हम ये बात करें, आपने सही सवाल पूछा कि जो रामलीला की जाती है वो श्री राम के आदर्शों पे चलने के लिए की जाती है, जो हमारे अंदर बुराई है उसको छोड़ के अच्छाई के मार्ग पर आना चाहिए। मगर क्या है कि समाज के अंदर कुछ ऐसे अश्लील हरकत कराने वाले भी लोग मिलते हैं। अब इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही की अगर बात सामने आती है, तो जहां पे जो प्रशासन के जो लोग मौजूद थे, बरेली जिले की ये घटना है, थाना शीशगढ़ की, तो वहां पे जो है वहां के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उस जिलाधिकारी महोदय को भी इस घटना को संज्ञान में लेना चाहिए और जो लोग वहां पे प्रशासन के मौजूद थे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने तो उन्हें सिर्फ रामलीला कराने की परमिशन दी होगी, मगर वहां पे तो अश्लील नृत्य हो रहा है, तो इसमें जो वहां पे प्रशासन के लोग मौजूद थे तो उनकी भी मिली भगत होगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति है कोई ऐसी कराने लगे और वहां पे प्रशासन के लोग मौजूद हो, तो वहां पे जिलाधिकारी महोदय को भी जो है तुरंत इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आज थाना शीशगढ़ में हुआ है, कल किसी और जिले के भी गांव देहात या कस्बे में यह घटना सामने आ सकती है। तो इसलिए जिलाधिकारी महोदय को भी जो है इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सामने से इसमें प्रशासन भी, अब तो सिर्फ यूपी के अंदर और देश के अंदर बाबाओं की सरकार है, अगर बाबाओं के होते हुए भी अगर ऐसा होता है, साधु संतों के होते ऐसा होता है कि हिंदू समाज की मजाक बनाई जाए सामने से, तो हम सब लोगों को आगे आना चाहिए कि कोई भी जो है हिंदू धर्म की मजाक ना बनाए और प्रशासन के खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई करने का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आदेश देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदू धर्म की जो है सामने से मजाक बनाई जा रही है और अश्लील नृत्य ऐसा ही होता रहेगा अगर इन ऐसी घटनाओं पे लगाम ना लगाई गई तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी जो निर्मल सिंह बाजवा, अखिल मिश्रा जी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए QTV भारत, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।